चीज पे बखूबी काम करता है। जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है वो भी मैटर करता है। कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते हो, स्पेशली जब तुम एक फूड बिजनेस की लाइन में हो। अपग्रेड हो जाओ, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करो, कस्टमर को मजा भी आ रहा है उसमें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सीधा पॉइंट पर आते हैं। माय नेम इज संस्कृति कौल एंड तुमने मेरी कभी ना कभी कोई वीडियो जरूर देखी होगी एंड अगर अभी तक नहीं देखी है तो आज से देखनी शुरू कर दोगे। तो देखो, कभी भी तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, विजुअल ब्रांडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें करनी होगी। अब ये चीज मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो रिसेंटली मैंने एक सीरीज रिसेंटली वाले पार्ट को काट देना, मैंने एक सीरीज शुरू करी है अपना स्टार्टअप, ठीक है, जिसमें मैं तुम्हें स्क्रैच से बताने वाली हूँ मैंने कैसे स्क्रैच से सारी जर्नी को अपनी स्टार्ट किया। मैंने 2 साल, लमसम 2 साल से भी ऊपर मैंने अपना फूड स्टॉल रन किया है एंड वो भी ऐसे नहीं कि मेरे पास बहुत हाई बजट था या मेरे पास अच्छा खासा कैपिटल था, नहीं, नथिंग। मैंने बिल्कुल स्मॉल लेवल से स्टार्ट किया था एंड आज के टाइम में मैं उस बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। तो मैंने जो कुछ सीखा है इस जर्नी में, जो कुछ भी पाया है एंड बहुत सी चीजें हैं जो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता होती है। व्हेन यू आर डूइंग गुड, व्हेन यू आर डूइंग नॉट इनफ, तब तुम्हें चीजें समझ आती है, जो आई एम श्योर मैं इस जर्नी में आपके साथ शेयर करूंगी। आई एम श्योर इस सीरीज में तुम लोगों को मैं गाइड करूंगी। अब देखो, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैंने इसके बारे में कोर्स कर रखा है, बट यस, जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है वो भी मैटर करता है एंड इस फील्ड में तो डेफिनेटली करता है। तो आज की वाली वीडियो में हम अपने ब्रांड यानी अपने फूड स्टॉल की विजुअल ब्रांडिंग के ऊपर एक स्टेप लेने वाले हैं। अब विजुअल ब्रांडिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, दिमाग में सबसे पहले यही आ रहा होगा, या तो हम आज की वाली वीडियो में कोई फ्लेक्स वगैरह डिजाइन करेंगे। फ्लेक्स इज द थिंग जो तुमने देखे होंगे, पोस्टर लगे होते हैं जिसमें आपका मेन्यू होता है, कभी कभी ये होता है आपका नेम या क्या चीजें आप प्रोवाइड करते हो। इस वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं मेन्यू। अब मेन्यू डिजाइन करने के ऊपर तुम यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन कैसे हमें अपने ब्रांड की विजुअल ब्रांडिंग करनी है, क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी है, हम जो ब्रांडिंग कर रहे हैं वो एक्चुअली में ब्रांडिंग है या नहीं, वो सारी चीजें भी तुम्हें ध्यान रखनी होंगी। मुझे मेरे टाइम पे कोई सिखाने वाला नहीं था, मैंने पर्सनली बहुत रिसर्च किया, बहुत चीजों को पढ़ा, बहुत पेशेंस रखा, बहुत बार ट्राई किए एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैंने पहले टाइम में इतना बेस्ट बना दिया या ये अभी भी बेस्ट है, नहीं, बट मैंने ट्राई किया है, मैंने उससे बहुत चीजें सीखी है जो डेफिनेटली मैं इस वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ। एक मेन्यू को डिजाइन करने के लिए जब तुम एक रोड साइड ठेला लगा रहे हो या तुम एक छोटा मोटा कैफे भी खोल रहे हो, तो तुम एक मेन्यू डिजाइन करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या की पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने होंगे एंड तुम फिर भी सोच रहे हो कि तुम किसी भी फ्लेक्स वाले के पास जाके उसको 300 रुपए पर आवर, 200 रुपए पर आवर के अकॉर्डिंग डिजाइन करवा के अपना मेन्यू निकलवा लोगे, तो ब्रो यू आर नॉट इन 2026, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि 2026 में आजकल जब AI का जमाना है, तुम्हें इतने सारे टूल्स मिल जाते हैं एंड तुम्हें जस्ट बिकॉज तुम्हारे अंदर आलस है, जस्ट बिकॉज तुम्हें इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो तुम उसको ऐसे हल्के में लेके किसी भी आरे गहरे रत्तू गहरे को अपना जो भी ब्रांड का सबसे बड़ी चीज है, जो कस्टमर को फर्स्ट हैंड जाएगा, जो कस्टमर के पास सबसे पहले जाएगा, तुम वो चीज ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तुम किसी से भी रैंडम डिजाइन करवा दे रहे हो। नहीं भाई नहीं, तुम्हें डेफिनेटली मैं इतना बोलूंगी, ये वाली वीडियो देखने के बाद उस डिजाइनर को जाके ये बोलना होगा, भाई तो ये चीज याद रख, मेरे ब्रांड के लिए तो ये चीजें याद रख, है ना। एंड अगर बाकी कुछ नहीं हो रहा है तो उसको मेरी वीडियो ही फॉरवर्ड कर देना। आज के वाली वीडियो में देखो, हम मेन्यू डिजाइन करने के लिए टोटल 5 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। मेन्यू को कैसे डिजाइन करना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो हम कुछ देर बाद सीखेंगे। सबसे पहले हमें 5 पॉइंट्स को जान लेना है जो मेन्यू डिजाइन करने के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एंड यकीन मानो, तुम अगर मेन्यू ही नहीं कर रहे हो, तुम विजुअल ब्रांडिंग भी कर रहे हो, तुम कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, पोस्टर कर रहे हो, तुम पैम्पलेट कर रहे हो, व्हाटएवर, तब में तुम्हारे काम आने वाले हैं। तो चलो टाइम वेस्ट करते हुए हम जल्दी से उन 5 पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, थिंक अबाउट कलर थीम। यस, ये पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मैंने इसे फर्स्ट नंबर पे रखा है। कलर थीम के बिना तुम कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकते हो, स्पेशली जब तुम एक फूड बिजनेस की लाइन में हो, ठीक है। देखो, अलग अलग कलर्स की भी साइकोलॉजी होती है, कलर्स की भी एक स्टडी होती है। अगर तुम्हारे पास टाइम है, थोड़ा बहुत भी टाइम है, तो मैं एक वीडियो अटैच करूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो होगी कलर थीम के बारे में, लाइक कलर्स की स्टडी के बारे में। तो तुम्हारे पास टाइम हो तो जस्ट तुम देख लेना, वो वीडियो काफी हेल्पफुल है। अब तुम कोई भी फूड इंडस्ट्री उठा के देख लो, मैकडी देख लो, डोमिनोज देख लो, है ना, अपना सबवे हो गया, एक रिसेंटली अभी बहुत वायरल हो रखा है, एक जंबो किंग करके कोई है, एक अपना मेट्रो में अगर तुम जाते हो तुमने देखा होगा बर्गर सिंह करके कोई है ना, जिसने भी खाए हैं बताना इसके मुंह, सॉरी बर्गर। तो तुम जितने भी ब्रांड्स देख लेना,
सबने एक चीज पे बखूबी काम कर रखा है, विच इज कलर स्ट्रेटेजी। एंड अगर तुम्हें वो लोग अपना कुछ भी नहीं दिखाएंगे ना, सिंपल कलर भी दिखा देंगे, तब भी तुम गेस कर लोगे कि यस दिस इज द ब्रांड, है ना। तो कहने का मतलब समझो, कलर थीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बिना यार तुम अगर कुछ भी ऐरे गहरे कलर डाल रहे हो ना, तुम अपने बिजनेस को वहीं से ग्रो नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी, तुम खाली बिजनेस तो करोगे, तुम ब्रांड बिल्डअप नहीं कर पाओगे। एंड अगर तुम एक ऐसे में आ रहे हो कि तुम्हें खाली बिजनेस करना है, यू कैन टिप माई वीडियो। जो भी मैं मेन्यू के बारे में बात करूंगी, जो भी मैं मेन्यू में डिस्कस कर रही हूँ, डिजाइन करने में क्या क्या चीजें लगती है, क्या क्या चीजें तुम्हें माइंड में रखनी है, वो सब तुम तभी अप्लाई करोगे व्हेन यू आर बिल्ड योर ब्रांड। अगर तुम्हें खाली बिजनेस चाहिए, तुम्हें चाहिए कि पार्ट टाइम तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, तुम्हें जस्ट एक बिजनेस रैंडम तुम्हें पैसे कमाना है, तो तुम कोई बात नहीं, तुम रैंडम कोई भी मेन्यू सेलेक्ट कर लो, डजंट मैटर। बट इफ यू आर समवन जो ब्रांड बिल्डअप करना चाहता है, देन ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इवन तुम लिख लो कहीं पे, तुम एक कॉपी लो, तुम रैंडमली लिख लो ये चीज, पॉइंट्स को मैं जो बता रही हूँ। सेकंड पॉइंट, राइट कैची नेम। तो इस चीज से मेरा क्या मतलब है, कैची नेम्स से मेरा क्या मतलब है, सिंपली अपने डिश को थोड़ा सा यूनिक बनाओ, ठीक है। अपने डिश को वही रखो, बट उसके नेम को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ। तुम कभी भी 5 स्टार होटल में गए होंगे तो तुमने देखा होगा, वहां पे सेम चीज होती है, सेम प्रोडक्ट होता है, सेम आइटम रहेगा, बट उसके नेम ऐसा होता है कि बंदा एक पल को सोचता है यार एक बार तो ऑर्डर करके देखता हूँ, क्या पता कुछ अलग निकल जाए, एक बार तो देख लेता हूँ, है ना। तो वो क्या स्ट्रेटेजी है, वो सिर्फ ये स्ट्रेटेजी है कि उसका नेम यूनिक है। एंड एक्चुअल में ये चीजें वर्क करती है। तुम हर टाइम कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, इस चीज से तुम डिनाई नहीं करोगे, तुम हर एक कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हें उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी होंगी जो मेन्यू से ही स्टार्ट होंगी। थर्ड पॉइंट, गिव एटलीस्ट 3 ऑप्शन, टियर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जिसको तुम्हें अपने मेन्यू में अप्लाई करना ही करना है। तुम कभी मैकडी गए हो, तुमने वहां पे नोटिस किया होगा, तुम्हें मील्स के भी 3 ऑप्शंस मिलते हैं, रेगुलर, मीडियम एंड लार्ज। तुम कभी भी कहीं जाओगे तुम्हें 3 ऑप्शंस एटलीस्ट मिलेंगे। एंड उसमें एक और स्ट्रेटेजी होती है, जो रेगुलर वाला है उसकी प्राइसिंग हमेशा थोड़ी ज्यादा होती है। लेट्स सपोज उसकी प्राइसिंग 90 है, तो जो मीडियम वाला होगा उसकी प्राइसिंग होगी 120, एंड जो लार्ज वाला होगा उसकी प्राइसिंग होगी 130 to 140। अब यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी कस्टमर के माइंड में आती है कि यार हम रेगुलर लेंगे, वो हमें 90 रुपीज का पड़ेगा, विच इज नॉट इवन अ हाफ ऑफ लार्ज। जो लार्ज की वैल्यू है वो 130 है, तो 130 का हाफ हो गया 65। तो 65 के कंपैरिजन में कस्टमर को वो चीज 90 में पड़ रही है, विच इज नॉट वर्थ इट। तो यहीं पे एक और आ गया ऑप्शन मीडियम का, जो उनको 120 में पड़ेगा। अब 120 का हाफ भी 60 रुपीज होगा, तो भी उसको 90 वाला महंगा लगेगा, है ना। बट यहाँ पे एक हो गया लार्ज, तो कस्टमर के माइंड में ऑटोमेटिकली आएगा या तो मैं मीडियम लूँ या तो मैं लार्ज लूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली कस्टमर लार्ज की तरफ जाता है या मीडियम की तरफ जाता है, कोई भी रेगुलर की तरफ नहीं जाता है। एंड यही चालू हो जाती है टियर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जो कस्टमर को ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू वाला प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर कर देती है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम रोड साइड भी काम कर रहे हो और तुमने अपने मेन्यू में ये चीज ऐड नहीं करी, तो ब्रो तुम बहुत सारे कस्टमर्स को खो दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर का बहुत दिमाग चलता है, वो प्राय पैसे बचाने के पीछे है यार, क्योंकि हर बंदा बाहर जा रहा है, हर बंदा डेली खा रहा है, डेली। अगर तुम इसको अपने मेन्यू में ऐड कर ले तो ट्रस्ट मी बहुत बिजनेस देगा। फोर्थ पॉइंट, ऐड QR ऑफ योर इंस्टा हैंडल एंड वेबसाइट। अब मैं ये चीज क्यों बोल रही हूँ, देखो बहुत से लोग इस चीज में मात खा जाते हैं, या तो वो मेन्यू डिजाइन करते टाइम अपना इंस्टा हैंडल ही नहीं बनाते या वेबसाइट भी नहीं बनाते। आज के टाइम में लोग डिजिटल होना पसंद करते हैं। इफ यू आर समवन जो वीडियोस वगैरह बनाता है, जो अपने व्लॉग्स वगैरह बनाता है, रोड साइड ठेले के या जो भी कह लो तुम, फूड स्टॉल के, बंदा इंस्टा हैंडल पूछेगा ही पूछेगा, तो तुम उसको वहाँ पे वर्बली बताओगे, बहुत ऑफ लगेगा भाई। ऐसा लगेगा ही नहीं तुम डिजिटलाइज हो, ऐसा लगेगा ही नहीं तुम अपग्रेड हो। तुम जस्ट अपने QR मेन्यू में ऐड कर दो, कोने में कर दो यार, कहीं भी कर दो। कस्टमर को बोलो, जब भी वो इंस्टा हैंडल बोले मैम यू कैन स्कैन, अगर तुम्हारे पास वेबसाइट भी है मैम यू कैन स्कैन एंड ऑर्डर फ्रॉम आवर वेबसाइट इटसेल्फ। तुमने देखा होगा आज के टाइम में बर्गर किंग हो गया, अपना मैकडी हो गया, इन सब जगह कस्टमर खुद से ऑर्डर कर सकता है। जो बिलिंग सिस्टम मतलब पहले एक बंदा बैठा रहता था उसके सामने होता था, आजकल वो खुद से हो गए। हर एक आउटलेट में मेट्रो में अलग अलग लग गए हैं, है ना। बंदा खुद से ऑर्डर कर रहा है भाई, खुद से सर्च कर रहा है, खुद से सारी चीजें ऐड कर रहा है, खुद से बिल QR से पे भी कर दे रहा है वहाँ पे। तो अपग्रेड हो जाओ, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करो, कस्टमर को मजा भी आ रहा है उसमें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट, राइट एक्स्ट्रा डिप प्राइसेस एज वेल टू अवॉइड वेस्टेज। अब ये पॉइंट तुम्हें थोड़ा सा बेकार लग रहा होगा, थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार ये भी कोई बताने वाली चीज है। यस, ये बताने वाली चीज है। एंड तुम्हें ऐसा भी लग रहा होगा यार ये पॉइंट क्यों लिख दिया, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा लास्ट में रखा है, ताकि तुम लोग पहले ही ना सोचने लो अरे ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई जब तुम करने लगोगे ना काम, अगर तुम में से कोई ये काम करता भी है तो उसको पता है भाई एक डिप की वैल्यू कितनी होती है। वो एक डिप भी हमें पैसों में पड़ती है, फिर उसके अंदर जाने वाला मटेरियल भी पैसों में पड़ता है। एंड कस्टमर का क्या है, वो मांग लेगा, उसको नहीं खानी फेंक देगा। इस चीज से क्या होगा, तुम उसमें लिख दो एक्स्ट्रा डिप 20 रुपीज, कस्टमर 10 बार तो सोचेगा मांगते हुए। एंड अगर वो ले भी लेगा ना, वो उसको
देखेगा नहीं, तुम्हारा भी लॉस नहीं होगा, तुम्हें प्रॉफिट ही होगा इस चीज से। अगर एक एक कस्टमर को एक्स्ट्रा टिप देते जा रहे हो तो तुम्हें तो लॉस ही है ना एट द एंड। छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। अब हमारी बारी है अपने मेन्यू को डिजाइन करने की। मैं बिल्कुल ये सोचूंगी मेरे को कुछ नहीं आता तो मैं तुम्हें बिल्कुल स्क्रैच से दिखाऊंगी। बस मैं ये 5 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखूंगी एंड इन्हीं 5 पॉइंट्स से सारा काम हो जाएगा मेरे मेन्यू का। हम जान लेते हैं हमें क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है।